बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम अज़ीज़ साथियों, भाई बुज़ुर्गों, हम लिबरलिज़म के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इसके बाद सेकुलरिज़म के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इन दोनों के बाद इस्लाम का जो नुक्ता नज़र है वो बयान करेंगे कि इस्लाम का क्या नुक्ता निगाह है। तो सबसे पहले ये बात समझें, आजकल चूँकि मुआशी और सोसाइटी के अंदर लिबरलिज़म और सेकुलरिज़म आम होता जा रहा है और लोग दिन ब दिन दीन से बेजारी का ऐलान कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कौन कौन सी रीज़न्स हैं, कौन कौन सी वजूहात हैं, वो हमारे सामने हों और ये लिबरलिज़म और सेकुलरिज़म इनके क्या अज़ाइम हैं, क्या पस मंज़र है, तारीफ़ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सारी बातें हमारे सामने होनी चाहिए ताकि हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए उन तमाम तागूती ताकतों का मुकाबला करें जो इस्लाम के और अहले इस्लाम के मुखालिफ हैं। तो सबसे पहले आप समझें कि लिबरलिज़म की डेफिनेशन क्या है। तो लिबरल कदीम रोम की लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ लाइबर से माखूज़ है और इसका माना है आज़ाद। इज़म का माना है नज़रिया। तो लिबरलिज़म इसका माना हुआ मतलब हुआ आज़ादी अफ़कार का नज़रिया, यानी रियासत में हर शहरी बराबरी की बुनियाद पर कानून और सियासी हक़ रखता हो, बिला मज़हब और ख़ानदानी पस मंज़र के। ये पहले एक नारा हुआ करता था, फिर इसको वुसअत मिल गई सियासी माशी तौर पर और रस्म व रवाज इसके साथ मिलते चले गए और ये एक पूरा नज़रिया बन गया। ये 16वीं सदी ईस्वी के बाद यानी नशअत सानिया के बाद इसको ज़्यादा फ़रोग़ मिला। इसकी बुनियाद इंसान है कि इंसान को मज़हब और बादशाहत की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि इंसान को इंसान देखकर ये फ़ैसला करना चाहिए। इससे मुख्तलिफ फिर अफ़कार सामने आए। अब इसका थोड़ा सा पस मंज़र हम बयान करते हैं कि लिबरलिज़म का पस मंज़र क्या है। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका उसके अंदर ये रकम है कि 14वीं सदी ईस्वी में इटली से एक तहरीक स्टार्ट हुई जिसको तहरीक अहयाए उलूम यानी रीफॉर्मेशन ये एक स्टार्ट हुई। इसके असरात यूरोप में फैलना शुरू हो गए, तो ये इस्तिलाह मंजर आम पर आई और इसको ज़्यादा परवान चढ़ाया एक आदमी है, फ़लसफ़ी जॉन लॉक, जिसका ज़माना है 1602 से 1704 ईस्वी। इसने इसको एक फ़लसफ़ा के तौर पर पेश किया और एक तर्ज़ फ़िक्र की शक्ल दी। यूँ हम कह सकते हैं कि मॉडर्न लिबरलिज़म का बानी वो जॉन लॉक है। दूसरी बात ये है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अफ़कार हैं क्यों सामने आए, इसके पीछे क्या वजूहात थी, क्या ऐसी सोच थी। तो हम जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो ये बात वाज़ेह होती है कि इसमें इसकी बैक पे इसके पीछे 3 किस्म के जबर थे। नंबर 1 जबर सियासत में आमरीत और बादशाहत का जबर। नंबर 2 मज़हबी जबर
یعنی مذہبی پیشواؤں نے ایک خاص شکل اختیار کر لی تھی، پوپ کی اجارہ داری تھی۔ اگر ہم پڑھیں تو 12ویں صدی عیسوی اور 13ویں صدی عیسوی میں جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، اس کے اندر بھی پوپ نے جنت کے سرٹیفکیٹ لوگوں میں بانٹے اور تقسیم کیے کہ جو اس جنگ میں لڑے گا اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تیسرا جو جبر ہے وہ جاگیردار کے مقابلے میں معاشی آزادی۔ یہ 3 جبر ہے جس کی بنیاد پر یہ لبرلزم، یہ نظریہ سامنے آیا، وجود میں آیا۔ آج کے دور میں بھی اس کی تازگی اور نئی روح پھونکنے کے لیے نو آبادیاتی جو نظام ہے، یہ اس کے پیچھے وہی سوچ اور افکار ہیں۔ اسی طرح لبرلزم کو فروغ دینے کے لیے ایک جمہوریت بھی شکل ہے، یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب ان لوگوں کے نظریات کیا ہیں؟ سب سے پہلے شہری حقوق، یعنی ہر انسان کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ نمبر 2، اظہار رائے کی آزادی، ہر انسان کو رائے پیش کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ مذہبی عقائد و رسومات کی آزادی، ہر انسان آزاد ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارے ہاں چلتا ہے، اپنا مسلک چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ، یہ ان کی ایک سوچ ہے۔ اسی طرح سیاسی یا اجتماعی حقوق، یہ ہر ایک کو ملنے چاہیے، یہ ان کے افکار ہیں۔ اور فری مارکیٹ، ہر انسان کی آزاد ہونا چاہیے اپنے کاروبار کے اندر، اپنے مذہب کے اندر، کسی قسم کا بھی دباؤ اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کی تعریف اور اس کا پس منظر میں نے مختصراً آپ سے عرض کر دیا ہے۔